अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, पहले मरहले में हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस को इंग्लिश ज़बान में आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। दूसरे मरहले में इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस का उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस का इंग्लिश और उर्दू वर्जन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Fidelity Guarantee Policy. Whereas the insured by a proposal and declaration, which shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein has applied to the hereinafter called, the company, for the insurance hereinafter contained and has paid the premium as consideration for such insurance in respect of loss occurring during the period of insurance. फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी, वफादारी की ज़मानत की पॉलिसी। जबकि बीमादार ने एक तहरीरी पेशकश और इकरार के तहत, जिसे इसके बाद कंपनी कहा जाता है, को इंश्योरेंस के लिए एक दरख्वास्त दी है जिसे यहाँ शामिल समझा जाएगा, जो कि इस मुआहदे की बुनियाद होगी और शामिल होने पर इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान किसी होने वाले नुकसान के हवाले से ऐसी किसी इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम की अदायगी कर दी है। Now this policy witnesseth that subject to the terms, exceptions, and conditions herein or endorsed hereon, the company will indemnify the insured against loss directly caused by the fraud or dishonesty of any employee named or otherwise described in the schedule. अब ये पॉलिसी ज़िम्मेदारी लेती है कि इसमें दर्ज मुमकिना शराइत की तकमील, मुस्तस्नियात और शराइत या इसकी की गई तौसीक के ताबे कंपनी शेड्यूल में नामजद या किसी और तरह बयान करदा किसी भी मुलाजिम के धोखादही या बेईमानी की वजह से बीमादार को बराह रास्त होने वाले नुकसान की तलाफ़ी करेगी। Provided that the liability of the company shall not exceed a. In respect of any employee the amount stated against his name or description in the schedule, and b. In respect of all claims under this policy the total sum insured stated in the schedule. Provided further that the company shall not be liable in respect of any act of fraud or dishonesty as aforesaid unless a. It is committed 1. During the period of insurance, and 2. During the employee's uninterrupted service in his employment as described in the schedule, and b. It is discovered within 6 months after the death, dismissal, or retirement of the employee or the expiration or determination of the policy whichever shall be the earlier. बशर्तिया कि कंपनी की ज़िम्मेदारी इससे तजावज़ नहीं करेगी। ए. किसी भी मुलाजिम के बारे में शेड्यूल में इसके नाम या मुलाजमत की तफसील के मुतालिक बयान करदा रकम, और बी. इस पॉलिसी के तहत तमाम दावों के सिलसिले में शेड्यूल में बयान करदा कुल बीमाशुदा रकम। बशर्तिया कि मज़कूरा बाला धोखादही या बेईमानी के किसी भी अमल के सिलसिले में कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी जब तक कि ए. इसका इर्तकाब किया गया हो 1. इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान, और 2. मुलाजिम की अपनी मुलाजमत में बिला तात्तुल खदमात के दौरान जैसा कि शेड्यूल में बयान किया गया है, और बी. मुलाजिम की मौत, बरतरफी, रिटायरमेंट या पॉलिसी की मियाद ख़त्म या मुतय्यन होने के बाद 6 माह के अंदर जो भी पहले हो ये पता चल जाता है। Conditions. Condition 1. This policy and schedule shall be read together as one contract and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this policy or of the schedule shall bear such meaning wherever it may appear. शराइत। शर्त नंबर 1, इस पॉलिसी और शेड्यूल को एक मुआहदे के तौर पर एक साथ पढ़ा जाएगा और कोई भी लफ्ज़ या इजहार जिससे इस पॉलिसी या शेड्यूल के किसी भी हिस्से में कोई ख़ास मानी मुंसलिक किया गया है वो जहाँ कहीं भी ज़ाहिर होगा इसी तरह के मानी रखता है। Condition 2. The due observance and fulfillment of the terms, provisions,
conditions, and endorsements of this policy insofar as they relate to anything to be done or complied with by the insured, and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the company to make any payment under this policy. शर्त नंबर 2, इस पॉलिसी की मुमकिना शराइत की तकमील, दफ़ात, शराइत और तौसीक की वाजिब तामील और तकमील, जहाँ तक बीमादार के ज़रिए किए जाने वाले किसी भी मामले या तामील से मुताल्लिक है, और मज़कूरा तजवीज़ में दिए गए बयानात और जवाबात की सच्चाई इस पॉलिसी के तहत कोई अदायगी करने के लिए कंपनी की किसी भी ज़िम्मेदारी से पहले की शराइत होगी। Condition 3. This policy does not cover any consequential loss. Condition 4. Upon the discovery of any act or acts of fraud or dishonesty likely to give rise to a claim or of reasonable cause for suspicion thereof, the insured shall forthwith give notice thereof in writing to the company, and this policy shall cease to apply in respect of the employee or employees concerned as from the time of discovery of the act or acts of dishonesty or cause of suspicion. नंबर 3, ये पॉलिसी किसी भी नतीजतन होने वाले नुकसान का अहाता नहीं करती है। शर्त नंबर 4, धोखाधड़ी या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने पर जिससे किसी दावे या शक की माकूल वजह पैदा होने का इम्कान हो, तो बीमादार फौरी तौर पर कंपनी को तहरीरी तौर पर इससे आगाह करेगा, और इस पॉलिसी का इतलाक़ मुताल्लिका मुलाजिम या मुलाजमीन के लिए धोखाधड़ी या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने के वक्त ही ख़त्म हो जाएगा। Condition 5. The insured shall deliver to the company within 3 months of the discovery of any act or acts of fraud or dishonesty a claim in writing for the loss, containing as particular an account of the loss as may be reasonably practicable and stating the amount thereof, and shall give to the company all such further particulars, information, proofs, and explanations as may be reasonably required. Not more than one claim on account of the same employee shall be hereunder. शर्त नंबर 5, बीमादार धोखाधड़ी या बेईमानी के किसी अमल या अमाल के दरियाफ्त, ज़ाहिर होना, मालूम होना या इल्म में आना होने के 3 माह के अंदर कंपनी पर नुकसान के लिए तहरीरी तौर पर दावा करेगा, जिसमें नुकसान की रकम बताएगा और नुकसान का ख़ास तौर पर हिसाब होगा, जो कि माकूल हद तक काबिल अमल हो, और कंपनी को ऐसी तमाम मज़ीद तफसीलात, मालूमात, सबूत और वजाहतें फ़राहम करेगा जिनकी माकूल ज़रूरत हो। एक ही मुलाजिम की वजह से एक से ज़्यादा दावे यहाँ नहीं किए जाएंगे। Condition 6. The system of supervision specified in the proposal shall be strictly followed throughout the period of insurance, except where there has been some modification or alteration in the system mutually agreed between the company and the insured, in which case such modified or altered system shall be so followed, and the company shall be advised of any change in the business of the insured or in the duties or the method or rate of remunerating any employee named or otherwise described in the schedule hereto other than an increase of remuneration. शर्त नंबर 6, तजवीज़ में बयान करदा निगरानी के निज़ाम पर इंश्योरेंस की मुद्दत के दौरान सख्ती से अमल किया जाएगा, सिवाय इसके कि कंपनी और बीमादार के दरमियान बाहमी तौर पर मुतफ़क़ा निज़ाम में कुछ तरमीम या तब्दीली की गई हो, और ऐसी सूरत में इस तरह के तरमीम या तब्दील शुदा निज़ाम की पैरवी की जाएगी, और कंपनी को मुआवजे में इजाफे के अलावा बीमादार के कारोबार या फ़राइज़ या शेड्यूल में नामज़द या किसी और तरह बयान करदा मुलाजिम को मुआवजे देने के तरीक़ेकार या शरह में किसी भी तब्दीली के बारे में बताया जाएगा। Condition 7. In making any claim hereunder, the insured shall give credit for any salary or commission or any other moneys whatsoever which but for the act fraud or dishonesty giving rise to such claim would have been payable to the employee. Condition 8.
the first and each renewal premium having been calculated upon estimates furnished by the insured shall within 1 month of being required so to do furnish to the company such particulars and information as the company may require. The premium shall thereupon be adjusted and any difference paid by or to the insured as the case may be. शर्त नंबर 7, यहाँ इसके तहत कोई भी दावा करते हुए बीमादार इस तरह के दावे का सबब बनने वाले धोखाधड़ी या बेईमानी के मुर्तकिब मुलाजिम के हक़ में किसी भी तनख्वाह या कमीशन या कोई भी दूसरी रकम जो इसे काबिल अदायगी होती इसे तस्लीम करेगा। शर्त नंबर 8, पहले और हर तजदीदी प्रीमियम का हिसाब बीमादार की तरफ से पेश किए गए तखमीनों पर किया गया है। बीमादार को ज़रूरत पड़ने के 1 माह के अंदर कंपनी को वो तफसीलात और मालूमात फ़राहम करना होंगी जिनकी कंपनी को ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद प्रीमियम की किसी भी फ़र्क की अदायगी को बीमादार के ज़रिए या इसको जैसा कि मामला हो एडजस्ट किया जाएगा। Condition 9. The company may cancel this policy by sending 7 days notice by registered letter to the insured at his last known address, and in such event the insured shall become entitled to the return of a proportionate part of the premium corresponding to the unexpired period of insurance. Condition 10. Any difference which shall arise between the company and the insured or his representatives shall be referred to a single arbitrator or, if the parties are unable to agree upon a single arbitrator, to 2 arbitrators, 1 to be appointed by each party. The obtaining of an award shall be a condition precedent to any liability of the company or any right of action against the company. Condition 11. This policy is subject to the laws of the Islamic Republic of Pakistan and the exclusive jurisdiction of the courts at Karachi. शर्त नंबर 9, कंपनी बीमादार को इसके आखिरी मालूम पते पर रजिस्टर ख़त के ज़रिए 7 दिन का नोटिस भेजकर इस पॉलिसी को मनसूख कर सकती है और ऐसी सूरत में बीमादार बीमा की गैर नाफिजुल अमल मुद्दत के मुताबिक प्रीमियम के मुतनासिब हिस्से की वापसी का हकदार हो जाएगा। शर्त नंबर 10, कंपनी और बीमादार या इसके नुमाइंदों के दरमियान पैदा होने वाला कोई भी इख्तलाफ किसी एक सालिस को या अगर फ़रीक़ैन किसी एक सालिस पर मुत्तफ़िक ना हों तो हर एक फ़रीक़ की जानिब से एक मुकर्रर करदा 2 सालिसों को भेजा जाएगा। मुताल्लिक़ा फ़ैसले का हसूल कंपनी की किसी भी ज़िम्मेदारी या कंपनी के ख़िलाफ़ हक़ कार्रवाई से पहले की शर्त होगी। शर्त नंबर 11, ये पॉलिसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़वानीन और कराची की अदालतों के ख़ुसूसी दायरे इख्तियार से मशरूत है। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।